मनीष शर्मा पर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। So इसका मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, जिसको मैं यहाँ नेम दे रही हूँ A, B एंड C। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ से एक यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जो ये ए वाली साइड है इसके अपोजिट इंटरनली बाइसेक्टर है, मीन्स के अंदर से डिवाइड कर रहा है वो इस ट्रायंगल को। तो जो अपोजिट साइड ए की अपोजिट साइड वाली जो साइड होगी उसके जो रेशियो होंगे वो उसकी कंटेनिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगी। मीन्स के यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पर इसको मैंने डी नेम दिया है। सो ड्रॉ अ लाइन, यहाँ पर मैं AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर E नेम दे दिया। सो यहाँ लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD। सो यहाँ पर मैंने AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर AB को प्रोड्यूस कर देती हूँ। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC में AD हमारा जो है बाइसेक्टर है। तो यहाँ लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर। सो AD यहाँ पर हमारा बाइसेक्टर है, तो हमारा हो जाएगा, इसको मैं एंगल 1 नेम देती हूँ एंड इसको मैं एंगल 2 नेम देती हूँ। और अगर AD हमारा बाइसेक्टर है तो हमारा ABD एंड ADC इक्वल होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की है CE। तो यहाँ हम लिख देते हैं AD इज पैरेलल टू CE। एंड आप देख सकते हैं इनके बीच में AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AD इज पैरेलल टू CE एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसको मैं एंगल को नेम दे देती हूँ 3। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे। सो गाइस, यहाँ हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमारे एंगल 2 एंड एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सो गाइस, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सो गाइस, यहाँ हम इस वाले एंगल को 4 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा एंगल 1 एंड एंगल 4, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड इनके बीच में ये जो हमारा है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये पूरी ही लाइन इनके बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये दोनों जो हमारे एंगल हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो गाइस, हमारा एंगल 1 एंड एंगल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा।
सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सो गाइस हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 थी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। सो गाइस अब हम लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 को हम यहाँ से देखें इक्वेशन 3 से तो हम एंगल 4 लिख सकते हैं एंड एंगल 2 को हम इक्वेशन 2 से देखें तो हम एंगल 3 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारा मिल जाता है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहाँ हमारी कंडीशन होती है साइड्स opposite to equal angles are equal। मीन्स के जब हमारे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो उनकी जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो यहाँ हमारा एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हैं तो इनकी जो सामने वाली साइड्स हैं वो हमारी इक्वल होंगी। तो एंगल 4 के लिए हमारी सामने वाली साइड कौन सी होती है AC एंड एंगल 3 के लिए हमारी सामने वाली साइड कौन सी होती है AE। तो ये हमारी इक्वल होंगी। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं AD इज पैरेलल टू EC। जो हमारा AD है वो EC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय थेल्स थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम BPT भी बोलते हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारा BT अपॉन DC। आप एक बार जाकर थेल्स थ्योरम भी चेक कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा AC इज इक्वल्स टू AE लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन में हम AE की जगह AC कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा BT अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE को हम रिप्लेस करेंगे किससे AC से। तो आप देख सकते हैं BT अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम प्रूफ होती है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी लर्निंग, थैंक यू।